अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। आज हम इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करेंगे, जहाँ का अगर मैं आपको बताऊं कि PS 98, 99 और 101 हम कोशिश करेंगे कि इन इलाकों में जाएं, इन कैंडिडेट से बात भी करें और यहाँ पे इनकी आवाम से भी पूछेंगे यहाँ के मसाइल कौन हल कर सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं PS 98 की तरफ, सच्चल का इलाका यानी कि सफूरा गोट का इलाका, स्कीम 33 अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ से मालूम करते हैं आवाम क्या चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, कौन मसाइल हल कर सकता है। चलें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या लग रहा है इलाके के मसाइल कौन हल कर सकता है, कोई है ऐसा? भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि पहले भी हम लोगों ने मसाइल हल किए थे। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं साबका कराची डिवीज़न का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज मेमन मेरा नाम है। अच्छा, सही है। और पीपल्स पार्टी के अलावा मैं समझता हूँ कि इस इलाके के मसाइल कोई हल नहीं करवा वजह क्यों समझते हैं ऐसा? मैं इसलिए समझता हूँ कि कोई मिनिस्टर जो होगा ना, सपोज किसी भी पार्टी का, उनके घर तक अब नहीं पहुँच सकते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं पीपल्स पार्टी के। यहाँ की आवाम अगर हमारी गिरबान पकड़ेगी ना, हम रात के 2 बजे भी जाके उनका काम करवा सकते हैं। अच्छा, यही बात तो एमकेएम वाले भी कहते हैं कि हम तो रात को 2 बजे भी, यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं एमकेएम ने काम करवाया है, सपोज पार्टी ने है। काम नहीं करवाया। क्यों? अच्छा, सवाल पे कोई आप साबित करे। पीपल्स पार्टी हर वक्त वो 40 साल से काम करवा रही है। अच्छा, और यहाँ मैं तकरीबन ये समझिए 15 साल से मैं भी यहाँ मुकीम हूँ। मैं यहाँ के 2 बार इलेक्शन सेलिब्रेट किए हैं। अच्छा, मैं आपका वोट फिर पीपल्स पार्टी को है? भाई अंडरस्टूड है ये पीपल्स पार्टी जीतेगी। पीपल्स पार्टी का ता कयामत तक वाह। मरना जीना हमारा पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आपने सुना है, जिसके पीपल्स पार्टी का तमाम तर जमातों को यहाँ पे वोट्स नजर आते हैं। आप है ना, पीपल्स पार्टी ने आपके पाकिस्तान के लिए वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो आज तक किसी कॉर्पोरेट ने नहीं किए क्या हैं। मसलन? आपकी इत्तला के लिए अर्जी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको इतनी तवानाई दी पाकिस्तान को, प्लस इसके अलावा कारोबार दिया, लोगों को रोजगार दिया। और हमारी मकसद से ये जो गुर्बत जो थी ना, वो ऐसी नहीं थी जो सियाब हो रही है। अच्छा, जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने कभी सियासत लाशों की सियासत नहीं की है, ना पीपल्स पार्टी ने बोरीबंद लाशों की सियासत की है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद पार्टी है और इंशाल्लाह जमहूरियत की बात करेगी। क्या लग रहा है स्कीम 33 के मसाइल, यहाँ पर NA 235 के मसाइल कौन हल कर सकता है इस जगह के, और किस पे एतबार है? क्या लग रहा देखें, है? हमने तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, जमात इस्लामी को भी देख लिया और हमने एमकेएम को भी देख लिया। अच्छा, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज तक जो काम हुआ है ना, वो एमकेएम के दौर में ही हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। PTI वालों ने यहाँ पे एक रोड बनवाया था, हाँ, वो हफ्ता नहीं चला, रोड खराब हो गया। अच्छा, और ये जो रोड यहाँ पे मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे रोड बना था, और आज तक वो मेन रोड जो है वो अभी तक चल रहा है। अच्छा। बस ये जो अब जो है एमकेएम के ऊपर ही भरोसा है, बाकी और किसी पे तो नहीं है। एमकेएम पे मैंने यहाँ पे काफी लोगों को बात सुनी कि भाई क्या एमकेएम पे भरोसा है, एमकेएम पे भरोसा क्यों है? मतलब जिस तरीके से आपने बोला काम तो करवाए, काम तो फिर जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, वो भी बड़े दावे कर रही है, आवाम के लिए दिखाएं, निकल रही दावे है। से बात अलग पीपल्स होती है। पार्टी ने भी बस कुछ काम करवाना शुरू कर दिए। देखिए, जमात इस्लामी दावे कर रही है, करता हुआ दिखा दे। अगर एमकेएम का, मैं एमकेएम का कारकुन नहीं हूँ, लेकिन एमकेएम का काम मैं दिखा देता हूँ आपको। मुस्तफा कमाल भाई के काम मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जमात मुस्तफा इस्लामी भाई तो- से मेरे ख्याल से जब मर्जर हुआ है उससे बड़ा फर्क पड़ा है एमकेएम को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई है भाई। अगर 2 भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, भाई आपस में भाई होते हैं। वाह भाई, बहुत अच्छी बात बोली। क्या कहना चाहोगे मेरे भाई? जी अस्सलाम। क्या कोई मसाइल के हल कर सकता है यहाँ पे? देखिए- कोई है क्या बुनियादी मसाइल क्या है यहाँ के, पहले तो ये बताओ। देखिए, बुनियादी मसाइल तो सिर्फ स्कीम 33 टाउन या NA 235 या इसके नहीं है, पूरा कराची के पूरे ऑल ओवर कराची के मसाइल है ऐसे ही है। ना। और मसाइल सबसे पहले प्री प्लान मसाइल हैं। अब ना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर प्री प्लान तरीके से पीपल्स पार्टी ने तबाह करा है इस शहर में। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर में नहीं है, तालीम का निज़ाम आपके शहर में नहीं है, इंसाफ का निज़ाम आपके शहर में नहीं है, सेहत का निज़ाम आपके शहर में नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं जो आपके शहर में नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए जो है, ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन है वो हो रहा है। और फिर क्या लग रहा है कौन सही करेगा? एमकेएम पाकिस्तान। और भी तो जमातें जिस तरीके से बीच में अभी आपने देखा होगा, फिर जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है। पीपल्स पार्टी का भी वोटर बड़ा यहाँ स्कीम 33 में नजर आता है, कहते हैं काम करवाएं बड़े भाई। मैं आप लोगों से आपको भी कहता हूँ हाँ। कि आप आए हमारे साथ हल्के में चलिए, हाँ। और आप मुझे पीपल्स पार्टी का दिखाया हुआ एक तरक्याती प्रोजेक्ट दिखा दे जिसमें पीपल्स पार्टी ने काम करके, अमली तौर पर काम करके दिखाया कि हाँ ये काम पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर करके शहर कराची या इस बिलखुसूस स्कीम 33 के लिए काम करा हो। जमात इस्लामी बात करती है कि हमने काम करा। हाँ। आज 1 साल से ऊपर होने वाला है, भले उनको मेयर नहीं मिला ना,
बाकी तो आपके पास टाउन के चेयरमैन मौजूद है, उन्होंने जिन टाउन के चेयरमैन उनके पास मौजूद है उन्होंने कौन सा काम कर लिया, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। तीसरी बात मैं करता हूँ, जहाँ जहाँ उनके चेयरमैन इलेक्ट हुए उन्होंने काम नहीं करा, सही है। उसके बाद पहली बात तो एमकेएम ने बॉयकॉट करा इलेक्शन का, करते ना बॉयकॉट, इतने मत के बच्चे थे तो क्यों नहीं करा बॉयकॉट। आपने सौदा करा कराची का 53 यूसीज हम एमकेएम पाकिस्तान ने बढ़वाई ना, करते भाई। आपको तो शेरवानी पहनने का शौक है हुजूर सिर्फ, भाई करते बॉयकॉट। आपके पास एमकेएम के पास हमें दिखाने के लिए ना हमारे पास बहुत कुछ है, एमकेएम के एमएनएस एमपीएस के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है भाई, हर काम करा है। बात ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स स्कीम्स पे ले लें, सीवरेज का निज़ाम ले लें, पानी का निज़ाम ले लें, जो निज़ाम ले लें आपको चलें। 2004 से लेकर 2010 का मुस्तफा कमाल भाई का एरा ले लें, उससे पहले के एराज ले लें जिसमें हमने काम करके दिया है। मुस्तफा कमाल भाई से बड़ी लोगों में, अगर मैं बात करूँ तो मैं कराची में बहुत सारे इलाकों में विजिट करता हूँ, मुस्तफा भाई से काफ़ी मतलब लगता है लोगों को एतबार भी आया है कि कहते हैं कि भाई हाँ भाई मुस्तफा भाई आ गए तो कुछ कर देंगे, क्योंकि पहले भी काम करके दिखाया है। एक एतबार और भरोसा मेरे ख्याल से मुस्तफा भाई से ज़्यादा है। या और अगर किसी का नाम मैं लेना चाहूँ कौन होगा वो? देखिए मैं एक बात बताऊं, हम सबके कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं। मुस्तफा कमाल भाई पार्टी के डेकोरम के हिसाब से पार्टी के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं। जैसे हमारे साथी ने भी बात कही ना कि देखिए मुस्तफा भाई वर्ल्ड बेस्ट 3 वर्ल्ड बेस्ट मेयर में से एक मेयर थे, वर्ल्ड बेस्ट ना, और उनका काम मुंह बोलता सबूत है इस कराची के लिए। आप पीपल्स पार्टी की कुछ लोग बोलते हैं, मैं बात कर रहा हूँ तो कहते हैं यार वो तो उस वक्त काम करवा दिया क्योंकि क़यादत ऐसी थी, तो अब वो क़यादत नहीं है। तो क़यादत से क़यादत हाँ बिल्कुल रास्ता जरूर दिखाती है, काम करना तो मुस्तफा भाई का काम था ना, तो उन्होंने करवाया। और ये अभी आप देख लें क़यादत तो इनकी भी बहुत अच्छी है ना, हाफिज नईमुर रहमान साहब की। ये आप गली के अंदर चले जाएं, गटर के ढक्कन तक नहीं लगा रहे, और अभी की बात नहीं है ये, इनको आए हुए तकरीबन साल होने को हो गया, गटर के ढक्कन अभी तक नहीं लगाए। एक गटर का ढक्कन ये लोग लेकर आए थे, उसके साथ 50 लोग आए थे सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए। तस्वीरें खिंचवाई है और आप यकीन नहीं करेंगे, तस्वीरें खिंचा के वो ढक्कन भी वापस लेके गए वो लोग, क्योंकि उनको फिर कहीं और रख के भी शायद तस्वीर खिंचानी हो। असल में शोगदे हमारे कराची में ना एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि मकामी तंजीमें है नहीं, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, हमारे ऊपर प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस शहर में मुसल्लत किया गया। एमकेएम से 14 सीटें छीनी गई, इस शहर में पीटीआई को मुसल्लत किया गया। पीपल्स पार्टी मुझे बता दीजिए कि इस शहर पीटीआई का वोटर तो नजर आता नहीं है, मतलब कौन सा मसनूई वोटर है, मुझे मुस्तकिल वोटर बताएं जो इस शहर में पैदा हुआ हो, पला हो, बड़ा हो, इस शहर में जीता हो, इस शहर में मरता हो, उसके माँ बाप इस शहर के हो और वो शहर में वोट देते हो और पीटीआई को देते हो, मुझे दिखा दें पहली बात। और बात ये है कि जमात इस्लामी वाली और ये पीपल्स पार्टी वाली वो बात करते हैं कि जियाला मेयर लिया, तो वो जियाला मेयर 1 साल में क्या कर रहा है? वाटर बोर्ड का चेयरमैन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन है, करके दिखाए ना काम, क्यों नहीं करता वो काम? बताएं ना मुझे बात तो है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है मयार गिरा दो, दुश्मन जो हार माने तलवार गिरा दो, और ऐसे घुट घुट के 4 दिन जीने से अच्छा है अगर सरकार ना मर्द है तो सरकार गिरा दो। 8 फरवरी को एमकेएम इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएगी और कराची को संभालेगी। जबरदस्त जबरदस्त। इसके तहत इसके मसाइल कौन हल कर सकता है? कोई ऐसी जमात नजर आ रही है? यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है वो हल करने की जो ताकत और क़ुव्वत रखती है वो सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान है। आप देखेंगे 2000 मुस्तफ़ा कमाल के दौर के बाद से आज तक आपने देखा है कि कोई कराची में कोई तरक्याती काम हुआ हो? 15 साल पीपल्स पार्टी को मिले। और ये भी नहीं बोल सकते कि एमकेएम के पास तो एक एक्सक्यूज होता है कि भाई उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास तो एब्सोल्यूट पावर होती है, सारी चीज़ें उनके पास हैं। उनका वज़ीर आज़म भी रहा, उनका सीएम उनका 15 साल रहा है, 22,000 अरब रुपये मिले। और सिंध, इसके अलावा ये तो एनएफसी अवार्ड के तौर पे मिले इनको, इसके अलावा सिंध ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया वो अलग है। ये कहाँ गया भाई? 22,000 अरब में तो कराची जो है 10 दफ़ा पेरिस बन जाता। मुझे तो कोई एक मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आया। एक मेगा प्रोजेक्ट दिया भी था वो नवाज शरीफ ने दिया था, वो मेरे ख्याल से सीवरेज के उससे तो पेरिस लग ही रहा है। वो जो होता है ना निजाम हो गया, उन्होंने बनाया, ये बनाई, ये नीपा वाली रोड बनाई, दूसरे दिन खोद दिया। अब भाई कोई प्लानिंग है आप लोगों की? ये इसको क्या आपने मुंजी तोड़ो बनाना है कराची? एमकेएम के अलावा नहीं दिखता कोई? एमकेएम के अलावा मुझे बता देना, पीपल्स पार्टी नाहल, जमात इस्लामी सिर्फ बातें कर सकती है। वो जो है अभी तो फिलहाल फ़लस्तीन का फंड भी खा गए, अपनी इलेक्शन कैंपेन में लगा रहे हैं। आप ये देखें, फ़लस्तीन के नाम पर उन्होंने पैसा जमा कर लिया, अपने झंडों के साथ फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ है। तो भाई अगर आपको जिहाद करना है तो मैकडोनल्ड खुला क्यों? आप बंद कराओ मैकडोनल्ड, क्यों नहीं खुला? बंद करा रहे भाई। एमकेएम वाहिद जमात है जिसके पास कोई सरमायादार और ये जागीरदार लोग नहीं है। अच्छा, आप देख लें यही मिडिल क्लास के लोग जो हैं यहीं से आ रहे हैं। लेकिन एमकेएम अगर मैं बात करूं, अभी पीपल्स पार्टी में बड़े जो है वो मामला खराब चल रहे हैं, बड़े एक दूसरे पे वो कातिल के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। आने वाले वक्तों में हम देखते ऐसा ही है कि फिर एक साथ बैठे हुए होते हैं। जैसे पीएमएलएन एक ज़माने के अंदर बड़ी हरीफ रही, लेकिन फिर उनसे इत्तेहाद कर लिया,
क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम को? आवाम को बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन देखें एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप ये बोलेंगे भाई अगर सारी एब्सोल्यूट पावर उनके पास चली गई या छीन ली गई या दे दी गई, जिस तरह भी हमेशा होता है, जैसे पीटीआई को दी गई थी। पीटीआई ने जो है इमरान खान साहब को ऐलान कर दिया 1100 अरब रुपए लगाएंगे कराची में, ढेला नहीं लगाया, एक ढेला नहीं लगाया। हम तो ढूंढते रह गए, मैं तो दूरबीन लेके निकला था शायद कहीं नजर आ जाए भाई, कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर आ जाए। आप तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, भाड़ में डालो सिंध की हुकूमत को, आप तो कोई कर सकते थे। आपने क्या किया मुल्क कराची के लिए? सिर्फ वोट चाहिए आपको, बस नारे लगा दो, वोट दो और ये करो और वो करो, और मुल्क दुश्मन जमात है पीटीआई। अच्छा, उसके खिलाफ अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से या आप पाकिस्तान की अदालतों से उनके खिलाफ फैसला आ गया। गद्दारी के साइफर केस जो गद्दारी का मुकदमा है, मुल्क दुश्मन जमात के साथ जो खड़ा है वो मुल्क दुश्मन है। मेरे ख्याल से वोट तो मेरे पक्का एमक्यूएम का है। आप इस इलाके का वोट सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान का है भाई। इसके 33 के अंदर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मगर बड़ा वोटर मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान का अंदर नजर आ रहा है। मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है, मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान का इतना भारी अक्सरियत में वोटर यहाँ पर मौजूद है। खैर यहाँ पे हमारे साथ और भी भाई मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई क्या कहना चाहोगे? जैसे भाई के साथ ही खड़े हुए थे, लेकिन दिमाग एक ही है क्या लोगों का? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो ना आप समझ सकते हैं। देखें जो काम आप इससे पहले भी जब एमक्यूएम को चांस मिला था मुस्तफा भाई के दौर में, तो आपने देखा यही जो है ना कराची था, जगमगाता था, रोशनियों का शहर जो है ना बन गया था। तो एमक्यूएम वो जमात है जो कि काम करके दिखाती है, और हमने पहले भी जो है ना देखा, और इंशाल्लाह वोट हमारा जो है ना एमक्यूएम को जाएगा। और नहीं पीपल्स पार्टी नहीं, नहीं क्या किया पीपल्स पार्टी? कहाँ किया? आप मुझे बता देना कहाँ किया? पिछले 15 साल से उन लोगों ने खाया है, बस सिर्फ खाते हैं। बस सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस शहर के बाद मुत्तहदा कौम के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। यार मतलब यहाँ कोई यूनिट सेक्टर तो नहीं है, ये बताओ, सारे एमक्यूएम वाले मिलने खैरियत आप तो है। गली मोहल्ले में जाकर देख लें और लोगों से पूछ लें। अच्छा। आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा आगे जाके आप और भी जो चौक हैं उन पर भी जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा। असल मसला ये कि जो अभी भाई ने बात करी, मैं उनकी बात सुन रहा था हाँ। कि पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है, उन्होंने क्या काम किया? ना सूबाई सतह पे ना कौमी सतह पे कभी भी उन्होंने कोई काम नहीं करा। और मुस्तफ़ा कमाल भाई जब थे तो उन्होंने जो टाइम अपने टाइम में जो काम करा, उसके बाद कराची में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। फिर उसका सेकंड नंबर पर कराची नगर 2018 के इलेक्शन में आपने देखा कि पीटीआई को एक मौका मिला, उन्होंने क्या करा उस मौके का? 1100 अरब का पैकेज का ऐलान करा कराची के लिए। तो 1100 अरब में से मैं कहता हूँ 11 रुपए कहाँ लगाए उन्होंने? जब कराची को छोड़कर पाकिस्तान में कहीं पर तो ये मेरे ख्याल से जो पीटीआई का इतना कैंपेन हुई है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही है, वो सोशल मीडिया पर ही है सिर्फ, सोशल मीडिया के अलावा कहीं ग्राउंड पर अब तो नहीं है। वो आए थे, अब जलील हो गए, अब तो कहीं भी नहीं है। अच्छा। लग भी नहीं रहा कि अब कहीं आएंगे, क्योंकि एक बार आजमाया कराची वालों ने, मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको कोई पसंद करता है, क्योंकि कराची के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। सबसे ज्यादा महंगाई करने वाले पीटीआई थी, इजाफा करने वाले पीटीआई वाले। इतनी महंगाई कभी हुई है जितनी अब किसी हुई है, बेड़ा करने वाले। तो इसके अलावा फिर दिखता कौन है? एमक्यूएम ही है। बिल्कुल, एमक्यूएम 100% एमक्यूएम है। बातें बनवा जाएगी जिस तरीके से। बहुत सारे शिकवे और भी नजर आते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, शिकायत तो फिर इस हर हाल में ये आवाम कभी खुश होती नहीं, आपको पता है। हाँ। ये बस वही बात है सारी। शिकवे शिकायतें तो अपनों से ही होती है ना। देखिए शिकवे शिकायतें तो अपनों से ही होंगी, जो काम करता है उसको फिर जो काम करेगा वो रहेगा। मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अच्छी खासे लोगों से बात करी। यहाँ पे भारी तादाद में एमक्यूएम का पाकिस्तान का वोटर नजर आता है। और क्यों नजर आता है? ऐसे ही नजर नहीं आ रहा भाई, बड़ा नजरियाती वोटर है और वो बात भी कर रहे हैं। वो क्यों एमक्यूएम को पसंद कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को क्यों लाइक करते हैं, वो ये सब आपने सुना। खैर यहाँ पर हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं। चले कहते हैं जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक 3 के स्कैम के अंदर गुलशन ब्लॉक 3 में, गुलशन में तकरीबन तो मैं तमाम तर जगहों पे भी घूमा हूँ। एक एमक्यूएम का बड़ा नाम सुनने में आ रहा है फिर से, बड़ा उरूज पे। और जिस तरीके से मैंने देखा कि बहुत सारी जमातों को, हमने सोचा वो तो था कि बहुत सारी जमातें हैं यहाँ पर खड़ी हो रही हैं, नाम बहुत सारे सुनाई देंगे, लेकिन फरहान भाई का भी नाम बड़ा सुनाई दिया। लेकिन नहीं, अभी आपने कहा कि एमक्यूएम का मैं नाम सुन रहा हूँ, हमारे दिलों में बचपन से एमक्यूएम का ही नाम चल रहा है और शहर कराची के लोगों के दिलों में भी एमक्यूएम का नाम है। हाँ, माजी में जहाँ से हम खड़े हैं, ये सीट हमेशा से एमक्यूएम की रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सीट रही थी। माजी में 2018 में आप सबको पता है कि शहर के साथ क्या किया गया, शहर को लावारिस कर दिया गया। और यहाँ से पीटीआई के जो इस वक्त जो जेल में इनके सरबराह हैं घड़ी चोर, हाँ ठीक है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और पीटीआई का स्लोगन था वज़ीर आज़म कराची से। एक दिन के अंदर ये सीट छोड़ दी गई, इस शहर को लावारिस कर दिया गया। 1100 अरब रुपए अनाउंस किए गए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। तो ये आवाम 8 तारीख को घरों से निकलेगी और इन तमाम झूठे वादों का जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला, पतंग पे मोहर लगा के। तो यहाँ के मसाइल के जितने मसाइल हैं यहाँ पे, क्या आवाम को कहना चाहेंगे कि आप मसाइल हल कर सकते हैं? क्या इत्मीनान रखे आवाम आप पे? शहर कराची के
किसी भी इलाके का मसला वो आदमी हल करेगा जो यहाँ रहता है, जो इस शहर को ओन करता है, इस शहर का बेटा है। फिर मैं आपकी बात माजी में इस शहर का जो इक़्तिदार है उनके हवाले कर दिया गया था, जिनका इस शहर से ताल्लुक़ ही नहीं था। माजी में भी इस शहर के मसले मसाइल मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने हल किए और इंशाअल्लाह एक बार ये अवाम आपके तवज्जुह से 8 फरवरी को अपने घर से निकले और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट दे, ताकि माजी में जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काम किया था उसी लेगेसी को आगे लेके चलें और ये शहर दोबारा बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शहर कराची के लिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बहुत खुशाइंद बात है। फ़ारूक सत्तार भाई हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हों, मुस्तफ़ा कमाल भाई हों, ये सब एक पेज पे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही के अंदर तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान और ये शहर कराची ने भी बता दिया कि वो भी एक पेज पे है। पिछले दिनों हमने बाग जिना में जलसा किया और लाखों लोग वहाँ जमा कर लिए, तो वो लोग कोई लड़काना और टंडोयालर से नहीं आए थे, शहर कराची के लोग थे, शहर कराची को ओन करते हैं और इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहा है। शहर के लोग निकलेंगे 8 फरवरी को, आप देखेंगे, और जिस तरह पिछली बार हमें काउंट नहीं किया गया था ना, इस बार हमें काउंट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। फरहान भाई जिस तरीके से नाम भी सुन रहे थे लोगों का, अब लगा भी ऐसे ही कि हाँ वोटर फिर क्यों है, ये एमकेएम का नाम क्यों लिया जा रहा है? हमारे लोग हैं जी, हमारे लोग हैं, हमारा हल्का है, हमारा मोहल्ला है, इसको ओन करेंगे। और जो दूसरे हल्के से लोग यहाँ के इलेक्शन लड़ रहे, मेरी तो उनको एडवाइस ये है, हमारे पास आए, चाय भी पिलाएंगे, चाट शाट भी खिलाएंगे, मुत्तहिदा की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने सुना फरहान साहब हमारे साथ कैंडिडेट्स यहाँ पे PS 98 से खड़े हो रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ इनसे बातें करी। यहाँ पर और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे। आगे भी चलते हैं किसी दूसरे इलाके में, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे इलेक्शन के हवाले से तो ये लास्ट एपिसोड है। हमने सोचा कि पहले स्कीम 33 और फिर यहाँ गुलशन और फिर आगे भी किसी और उसी में जाया जाए, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। इस वक्त मैं PS 99 के अंदर मौजूद हूँ। गुलशन इकबाल का ये इलाका है, यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कह रही है आवाम, कौन मसाइल हल कर सकता है यहाँ के, किसकी तरफ देख रही है आवाम। चलें। गुलशन इकबाल का इलाका है, ब्लॉक 3 यहाँ पर। कोई लग रहा है कि यहाँ के मसाइल हल कर सकता है, कोई जमात ऐसी दिख रही है? देखें, इलेक्शन तो हो रहे हैं, आपको यहाँ मुख्तलिफ, आप जब विजिट कर रहे होंगे तो आपको झंडे भी नज़र आ रहे होंगे, तमाम तर जमातों के। लेकिन एक कराची शहर है, इसकी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसकी हिस्ट्री है, और कराची शहर की काम की अगर लेगेसी जुड़ी हुई है तो वो सिर्फ एक वाहिद जमात है जिसका नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, कि जिसके नामजद करदा मेयर, चाहे वो 2005 में मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, चाहे वो उससे पहले फ़ारूक सत्तार साहब हों, चाहे वो माजी में वसीम अख्तर साहब हों, चाहे वो DMC के चेयरमैन मोहिद अनवर साहब हों, या वो इलाक़ाई UC नाज़िम काउंसलर हों, तो उन्हीं लोगों ने कराची शहर में हमेशा से काम किया है। और इंशाल्लाह अब जो एक नई MQM उभर कर आई है, जो 1 साल पहले एक मर्जर हुआ कराची शहर में, एक कराची शहर की पे जो भाइयों के आपस का झगड़ा, जो सुलह सफाई हुई है आपस में, जो आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है दोबारा से, तो ये MQM एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही वाज़े और बहुत भारी अक्सरियत से आप देखिएगा इंशाल्लाह पूरे कराची शहर में जीत के दिखाएगी। क्या लग रहा है, कोई है ऐसा जो हल कर सकता है मसाइल? मसाइल तो हमारे लोग ही हल करेंगे जो हम में से हैं, और हमारे यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं अकबर मोहिद अनवर भाई और मोहिद अनवर भाई, अच्छा। जी, और फरहान अंसारी भाई, अच्छा। और इन्हीं लोगों से हमें उम्मीदें हैं। MQM से बिल्कुल, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे मोहिद अनवर भाई, तो उन्होंने हमारे एरिया के बहुत मसलों को हल करा है। और अगर आधी रात में भी हमें कोई मसले होते थे हमारे इलाके से रिलेटेड, कुछ भी सेवरेज के इशू, रोड से रिलेटेड इशू या कोई भी चीज़, तो हमारे लिए इजीली रीचेबल थे वो। अच्छा। तो मतलब बंदा ऐसे इलेक्ट होकर आगे जाना चाहिए जो हमारे मसलों को सुन सके और हम में से ही हो। अच्छा, ये मोहित भाई जो खड़े हो, ये पुराने MQM के ही जो थे, आपने बोला पुराने हैं, क्योंकि हमने इनको देखा है बहुत नीचे से ऊपर आते हुए। ठीक है। तो ये यूनिट उसके ऊपर भी जिम्मेदार रहा है, फिर सेक्टर पे भी जिम्मेदार रहा है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने और प्रॉपर मेरिट पर आई है। उस वक्त काम होता था, यूनिट इंचार्ज रहा है, सेक्टर इंचार्ज रहा है, बिल्कुल काम होता था, बिल्कुल काम होता था। अभी लग रहा है कि जब ये जिस तरीके से हैं MQM काम कर जाएगी, कुछ कर देगी यहाँ पे इस इलाके के मसाइल, गुलशन इकबाल के मसाइल हल कर सकती है? अभी तो यहाँ पर करने वाला कोई भी नहीं है जो हम देख रहे हैं हाल। अच्छा। तो हमें यही उम्मीद है कि अगर इन लोगों को नहीं, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, और जो उम्मीद है वो हमें MQM से ही है। अच्छा। MQM पाकिस्तान से। और जो हमारे ये सुन रहे थे, कोई है यहाँ पर है गुलशन में या नहीं है? PTI से यहाँ पर रही है हुकूमत, आपने देखा है, और यहीं से इलेक्टेड होकर हमारे कुछ मेंबर आगे गए थे, और आप अभी हमारे एरिया का हाल देख सकते हैं क्या हुआ है। अच्छा, कोई मतलब नहीं। वोट फिर आने वाले इंतखाबात में मुत्तहिदा का ही है, MQM पाकिस्तान। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी है कि जो एक दिमाग तो जैसा नहीं होता, लेकिन क्या कहना चाहेंगे?
देखें, आप सभी को मालूम है कि इस वक्त जो हालिया कंडीशन है वो काफ़ी मतलब कराची में तो काफ़ी मायूसी है। तो वी एक्सपेक्ट बिकॉज लास्ट 4 साल जो हमने पीटीआई को देखा और पीपल्स पार्टी, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट रिजॉर्ट जो है वो हमारे पास एमक्यूएम ही बचता है। अगेन ट्रायल एंड एरर का कराची इस वक्त अफोर्ड कर नहीं सकता कि ट्रायल एंड एरर पे जाए अगेन, ठीक है। और जमात इस्लामी भी जिस तरीके से काम कर रही है वो एलिगेशन ज़्यादा लगा रही है और बज़ाहिर जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वर्किंग उस लेवल की नज़र नहीं आती जो हमने 2006, 7, 8 जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करता था तो एक क्लीननेस होती थी कराची और एक प्रोग्रेसिव सिटी में शुमार होता था। तो वो कंडीशन इस वक्त नज़र नहीं आ रही और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान में ऐसा कौन सा लीडर है जिसके ऊपर यकीन है कि हाँ भाई ये इसके ऊपर ये आ गए ना, मतलब अब जैसे मर्जर हुआ है तो मतलब हाँ ये तो भाई ये आ गए तो कुछ लग जाएगा कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान में। देखें वही वोट बैंक तो एक ज़माने बीच में कड़ी गया था एमक्यूएम। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो है जो मुत्तहिद हुए हैं ये इनका इल्हाक हुआ है, जो 2-4 इसमें धड़े बन गए थे सबकी नॉलेज में ही है, ठीक है। तो इस वक्त जब ये लोग तमाम तर सर जोड़ कर बैठे हैं तमाम कायदीन, तो इस वक्त एक लहर है कराची में जो मायूसी की एक फ़िज़ा थी वो थोड़ी सी उस पे जो है वो एक अच्छाई की तरफ एक चीज़ें जा रही हैं। और अगेन जैसा मैंने कहा एज अ न्यूट्रल मैंने कहा कि वी आर होपफुल कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त जो है वो भारी मैंडेट से जीते और हुकूमत भी बनाए और कराची के लिए बेलॉस काम करके दिखाए इस वक्त। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान का वोटर तो गुलशन इकबाल में काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पर भी एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका भी शायद वही दिमाग है, भाइयों ने तो दिमाग नहीं बनाया हुआ है, पहले ये बताओ ये दिमाग। नहीं मुझे मेरा किसी ने दिमाग नहीं बनाया हुआ है। मेरा अपना ओपिनियन यही है कि इन 15 सालों में अब तक जो हुकूमत रही जिसकी ये आप जानते हैं इस चीज़ को, और मैं ख़ुद यही कहना चाहूँगा कि बदलाव आना बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए। ये शहर पूरा पाकिस्तान पालता है, 90% इकॉनमी चलाता है पाकिस्तान की, तो हमें चाहिए इसको इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे लोग लुक आफ्टर करेंगे तभी ये मुल्क जो है, ये शहर जो है मुल्क को अच्छा चला सकेगा। और अदरवाइज़ ये है कि जो इन 15 सालों में जिन्होंने हुकूमत की उन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया और उस हुकूमत के बीच में कुछ लोग आए जो कि मैं नाम लूँगा कि जिसमें पीटीआई भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ जमातें हैं जो कि हर तरह से काबिज़ होना चाहिए, जो कि उनका नहीं हो सका और फिर उन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तानी यूं और कोई है ही नहीं कि पार्टी की यार, मतलब जमात इस्लामी बिकॉज पीटीआई की भी तो चलो आपने बता दिया कि भाई ये मामला रहा है, जमात इस्लामी है पीपल्स पार्टी भी तो है, इन लोगों से भी नहीं था बिल्कुल नहीं, बिकॉज कोई और नहीं आ रहा है, सब बड़े ही है सिर्फ। क्योंकि एमक्यूएम ने काम करके दिखाया अपने वक्त काम करके दिखाया। इन्होंने एमक्यूएम ने शहर को बनाया है। एमक्यूएम ने शहर की एक रोडें ऐसी नहीं थी, इलाकों में जाते थे तो रोड होता था कि गाड़ी ख़राब नहीं होती थी, ये होता था। और अब आज देख रहे हैं तो नाले भरे हुए हैं, गलियों में पानी भरा हुआ है, आए दिन किलिंग नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे अब देखें तो लूटा मारी बढ़ गई। एमक्यूएम में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हम ऐसे सेफ नहीं बैठ सकते हैं, आप लोग बाहर नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पे आते जाते बंदा लूट लिया जाता है, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, एक अकेला बंदा घर का कमाने वाला उसको मार दिया जाता है यहाँ पे। कराची के मसाइल के एमक्यूएम के अलावा कोई हल नहीं कर सकती। एमक्यूएम के पिछला भी रिकॉर्ड है, उन्होंने हमेशा आवाम की खिदमत की है, आवाम के काम आए हैं और मसाइल से भी वाकिफ़ हैं, उनके आवाम में रहे हैं, आवाम से राब्ते में रहते हैं हर वक्त। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इंशाल्लाह बिल्कुल करेगी, क्योंकि एमक्यूएम की एक तारीख़ रही है। एमक्यूएम सूबे की जमात होने की वजह से या शहर की जमात होने की वजह से मुकम्मल इख्तियार में नहीं रही, लेकिन जब इख्तियार में रही है, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के मेयरशिप का दौर हो या मुस्तफ़ा कमाल भाई की मेयरशिप का दौर हो, तो एमक्यूएम ने प्रूफ किया है, करके दिखाया है और दुनिया को दिखाया है कि ये एमक्यूएम ही है मुतवस्सित तबके की जमात जो इस इलाके के, शहर के और सूबे के मसाइल को हल कर सकती है। और सर आपके सामने हाँ बिल्कुल जमात इस्लामी की पूरी तारीख़ आपके सामने है। मुस्तफ़ा कमाल भाई से पहले नेमतुल्लाह साहब रहे थे, उनकी कारकर्दगी इससे ज़्यादा क्या रही थी कि उन्होंने चौराहों पर मटके लटका दिए थे, सुराइयाँ लटका दी थी, शाबाश नेमतुल्लाह के लिख के बैनर लगा दिए थे। इसके अलावा क्या था? हालांकि मुशर्रफ दौर में उनको अच्छी खासी फंडिंग हुई थी। उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल भाई हमारे मेयर बने हैं तो दुनिया ने देखा कि कराची तेज़ तरीन तरक्की करने वाले शहरों में तीसरे नंबर पर आ चुका था।
आज बदतरीन हालात से गुजर रहा है। इसमें पीपल्स पार्टी का 15 साल दौर, उसकी बदतरीन गवर्नेंस, और जमात इस्लामी 1 साल से आपके सामने है, 1 साल से बल्दियात में मौजूद है। लेकिन आज शहर की गलियों के महलों के हालात क्या हैं? कचरा जूगा तू नज़र आता है जगह जगह। वही सेवरेज के मसाइल गली गली में महलों में मौजूद हैं। इंशाल्लाह एमक्यूएम ने माजी में प्रूफ किया है, साबित किया है। एमक्यूएम सब कुछ करेगी, और अगर इख्तियारात मिले और बाइख्तियार हुकूमत के वसाइल मिले तो इंशाल्लाह हमने पहले भी प्रूफ किया है, और एमक्यूएम आइंदा भी प्रूफ करेगी कि इस शहर की तरक्की और इस शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सिर्फ एमक्यूएम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये शहर के लोगों को समझना होगा और माजी को याद रख के मुस्तकबिल के फैसले करने में अपनी तोजी बनानी होगी। गुलशन इकबाल के मसाइल कौन हल कर सकता है इस हल्के के? कोई है ऐसा, कोई दिख रहा है? नहीं सर, गुलशन की आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ पूरे कराची के कोई मसाइल हल नहीं कर सकता। जिनको मौका मिला उन्होंने क्या किया आज तक। अच्छा, मेरा कहने का मकसद तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी हल नहीं करेगा अभी वक्त नहीं, बिल्कुल भी कोई पार्टी नहीं है। बातें करने को वोट लेने के वक्त सब आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता मेरे भाई। गुलशन क्या, पूरे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे, ये पहचानेंगे भी नहीं उसके बाद। कोई ऐसा जिस तरीके से भाई एमक्यूएम का बड़ा नाम सुन रहे हैं यहाँ पे, लोग कह रहे थे एमक्यूएम के बारे में, जमात इस्लामी का वोटर दिख रहा है, पीटीआई, कोई ऐसी तंजीम नजर नहीं आ रही कोई हल कर सकते? देखिए ये बात ये कि जमात इस्लामी को मेरे ख्याल से सब मौका देना चाहिए। जमात इस्लामी हर मैटर में आपके जो प्रॉब्लम हैं शहर कराची के उसमें बोले हैं, हर जगह गए हैं। अब आगे अल्लाह जानता है बेसिकली, बाकी मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा कि कोई काम करेगा। एमक्यूएम को भी बहुत लंबा टाइम मिला, एमक्यूएम ने अपने दौर में क्या किया। मतलब बात यह है कि इलेक्शन से पहले तो हर बंदा आ जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद कोई पहचानता भी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बनाया है पूरी सिटी को। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाया तो खाया भी है ना मेरे भाई। मतलब बात यह है कि अगर 1 रुपये में तो 25 पैसे इस्लामी वाले नहीं खाएंगे यार। देखो अब अल्लाह जानते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि सबको एक मौका दिया, तो जमात इस्लामी को मौका देना, एक मौका देना चाहिए। हर बंदे को ट्राई कर सकते हो तो भाई एक दफ़ा इनको भी एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे मामलों में, हमारे मसलों में बोले तो हैं। भले कि इलेक्ट्रिक का मसला हो, भले चोरी चकारी का मसला हो, भले रोडों का मसला हो, भले कोई भी मसला हो, जमात इस्लामी ने स्टैंड तो लिया है ना मेरे भाई। स्टैंड तो लिया, मेरे ख्याल से अब भरोसा बन रहा है कि यार जमात इस्लामी को भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा होगा इंशाल्लाह। इंतखाबात में फिर वोट देखिए, वोट तो जमात इस्लामी को भी दे के देख लेंगे, एमक्यूएम को भी देते रहे माजी में, पीटीआई को भी देते रहे। भी तो है एमक्यूएम का सर, ये तो होता रहता है इनका मर्जर। ये तो बात ये किसी ना किसी के साथ जो गवर्नमेंट में आने वाला तो उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। आपस में मर्ज हो गए ना, आपस में मर्ज होने पड़ेगा तो सारे चोर एक साथ हो गए तो क्या फायदा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमक्यूएम खत्म हो गया क्या वोटर? यार ये अब मैं नहीं कह सकता कि एमक्यूएम का वोटर खत्म हो गया। गुलशन इकबाल के मसाइल कौन हल कर सकता है? वैसे तो बहुत करीब है, इलेक्शन बस आ ही गए, क्या देख रहे हैं? पहले इलेक्शन हो तो जाए भाई। अच्छा, हाँ, ये इलेक्शन हो जाए, कोई आ जाए, उसके बाद देख लें। पक्का नहीं है अभी इलेक्शन? कोई वैसे भी जो ना कोई हल नहीं कर सकता है, कोई मसला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। किसी जमात पे भी यकीन नहीं है? जमात पे यकीन की बात ही नहीं है, जिसको वोट डालते हैं वो आता ही नहीं है। अच्छा, वोट किसी डब्बे में डालो, निकलता किसी और डब्बे से। वोट किसी और डब्बे में, बस ऐसा ही है। तो किसी भी पार्टी पे यकीन नहीं रहा? पार्टी पे है लेकिन वो जीतती नहीं है। बात निजाम पे यकीन नहीं है, निजाम पे यकीन, सिस्टम पे यकीन नहीं है। सिस्टम पे अगर वोट डालो और उसी डब्बे से निकल जाए, नहीं निकलता। किसको डालना चाहोगे? फिर वो मैं नहीं बताना चाहता। वो बताओगे नहीं बताना चाहता, वो वीगो आ जाती है फिर। गुप्त रखा हुआ है तुमने? हाँ, नहीं वो नहीं बता रहे भाई। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे मौजूद है, लोग कह रहे हैं भाई एतमाद खत्म हो गया कि जिसको वोट डालते हैं वो वोट बंदा आता ही नहीं है, वो पार्टी जीतती ही नहीं है। तो इस वजह से भाई क्या एतमाद रहा, क्या भरोसा रहा? जो इंतखाबात हुए थे, बल्दियाती इंतखाबात, उसी में वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसमें क्या हुआ था, जो जीते हुए जो लोग थे वो तो आए भी नहीं है, जिनके जो मेजोरिटी में नहीं थे वो बैठे हुए। अच्छा, जो जीते हुए लोग थे उनको वोट दिया था? बिल्कुल दिया, मैंने जमात इस्लामी को दिया था। लास्ट जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें उनकी सीटें ज़्यादा थी, वो आई नहीं आई। जिनके पास इतनी सीटें नहीं थी वो बना हुआ, मेयर बना हुआ है। तो नहीं है, किसी से भी उम्मीद नहीं, सीधी सी बात। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डाल लोगे शायद, मुझे लग रहा है। वो नहीं बता सकता, बस पसंद तो कुछ भी नहीं है, सबको आजमा लिया हमने, सबको आजमा लिया है। अब किसी पे यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा कि कोई पार्टी आकर मसाइल हल कर देगी यहाँ की आवाम के। मसला ये है कि ये वैसे यहाँ की रिहाइश आप बता सकते हो भाई। रिहायशी ये हैं भाई जो बता पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के मसाइल हल कर सकता है गुलशन इकबाल के कोई? यहाँ तो सारे मसाइल कोई भी हल कर ही नहीं रहा है। अच्छा, आपकी सड़कें ले लो, आपका सेवरेज ले लो, कोई भी मसला हल नहीं कर रहा है। पार्टी नहीं दिखती, झंडे तो बहुत नजर आ रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान, झंडे तो नजर आते हैं इलेक्शन के टाइम, करता कौन है? करता कोई भी नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। वोट किसको डालोगे? वोट अभी देखें,
सिलेक्ट करेंगे, इससे पहले कोई हमें उठाने आ जाए। खुफिया वोट रखा हुआ है खुफिया रखा है वोट, ये उसी दिन डिस्क्लोज होगा। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? कौन गुलशन इकबाल के मसाइल कौन हल कर सकता है इस हल्के के, और क्या लग रहा है कि कोई है जमात? यार फिलहाल तो अभी तक कोई ऐसी जमात मुझे तो दिख नहीं रही, लेकिन जहाँ तक हालात का तकाजा है अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। कोई भी जमात ऐसी नहीं दिख रही? नहीं फिलहाल। क्यों? सूबाई में तो कोई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्वे कर रहे थे इलेक्शन का, क्या लग रहा है गुलशन इकबाल के इलाके के अंदर कोई है ऐसे यहाँ के मसाइल कर सकता है? कोई ऐसी जमात दिख रही है, कोई पार्टी दिख रही है? नहीं, कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। क्यों भाई? हमारे अपने बंदे नहीं खड़े हुए ना, कौन अपना बंदा? कराची के बंदे नहीं खड़े हुए। सब जो खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। एमक्यूएम नहीं है? एमक्यूएम भी तो बाहर ही जा रही है। एमक्यूएम बाहर की है? एमक्यूएम भी तो किसी और के साथ ही मिल जाती है, हाँ पक्की तो नहीं है ना अब एमक्यूएम भी। अच्छा हाँ, ये है कि मतलब वो जो इत्तेहाद चल रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। इत्तेहाद पीएमएल से इत्तेहाद हुआ, लेकिन सबसे है इत्तेहाद तो यही अच्छी भी बात है ये, हाँ। अच्छी भी बात है ये, लेकिन एक पॉइंट पे कोई फायदा नजर नहीं आता ना हमें, आवाम को फायदा नजर नहीं आता। असल बात ये, हमें क्या फायदा है? मैं तो वोट ही नहीं डालूंगा इस बार। वो तो नहीं, क्यों नहीं डालोगे? तो अमानत है यार सर। वोट डालना जाया है, मेरा वोट जाया हो जाएगा वोट डालूंगा तो। आपने बोला यहाँ के नुमाइंदे नहीं है, नुमाइंदे तो फिर एमक्यूएम भी है और नुमाइंदे तो सर बहुत से हैं जिनका नाम भी नहीं ले सकते, वो भी नुमाइंदे हैं। अच्छा, लेकिन वोट नहीं डालेंगे इस बार, फायदा नजर नहीं आ रहा। वोट डालेंगे इंशाल्लाह 2028 में। क्यों भाई? उस वक्त इलेक्शन में देखेंगे क्या सीन है। उसी वक्त इलेक्शन अब 2028 में होंगे ना, 29 में होंगे, तो बस उस वक्त डालेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं डालना? अभी नहीं डालेंगे। आप क्या कहना चाहोगे भाई? नो वर्ड्स। कोई वर्ड किसी को भी नहीं डालोगे? कुछ भी नहीं? मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर जो आपने सुना, यहाँ पर जितनी भी भाइयों की बातें, यहाँ पर और भी लोगों से आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से ब्रेक। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर सोचा कि जब इतने नाम सुनने में आ रहा है एमक्यूएम का, तो फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ के जो एनए का ऑफिस है, एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, यहाँ पर भी जाएं और पूछें कि भाई मोहित भाई जो एक नाम ले रहे थे, आपने सुनने में आया होगा यहाँ पर अक्सर लोगों से कि मोहित भाई किससे सपोर्टर हैं, उनसे भी तरह बात करते हैं कि क्या मामला है। उनसे मंशूर भी पूछते हैं कि क्यों इतना आवाम उनसे बात करना चाह रही है, उनके ऊपर एतमाद करती है, क्यों तरह बात करते हैं। चल रहे अंदर। अच्छा मोहित भाई, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, वैसे एमक्यूएम पाकिस्तान पुराने चेहरे दोबारा वापस आ रहे हैं। आप भी एक ज़माने के अंदर मतलब यूसी चेयरमैन भी रहे, आवाम से हमने बात भी करी, एक नाम था एमक्यूएम का तो नाम था, लेकिन बोला था कि मोहित भाई पे भरोसा है, मोहित भाई खड़े हुए हैं तो मोहित भाई को देंगे वोट। इतना एतमाद आवाम का मोहित भाई पे बहुत ज़्यादा है, क्या उनकी क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, एक तो आपका चैनल का नाम ही सच है, माशाल्लाह आपके मुंह से भी सच निकल रहा है। बेसिकली हमने वर्क किया है ना जी, हमें जिन हालात में बल्दियाती सिस्टम मिला, उस हालात में काम करना आसान नहीं था, पर हमने उसको फेस भी किया, हमने किया। देखिए आज मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो दुनिया में नाम है, या जो अच्छे नाम से याद किया जाता है, कि उनके वही बल्दियात के सिटी नाज़िम के दौर के 2005 से लेकर 2010 तक जो उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, वही जज्बा, वही चीज़ें देखते हुए हमने भी आवाम के लिए जो खिदमत कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि जी हमने उस दौर के हिसाब से करते, नहीं, हमने इसी वक्त जो 2016 से लेकर 2020 तक जब हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे, तो उसके अंदर जितने हमारे में जो मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वसाइल बहुत कम थे, उसके अंदर रहते हुए भी हम जितना काम कर सके किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आप देख रहे हैं कि उसी की बदौलत आज अल्लाह ने, शुक्र है कि पार्टी ने हमें यहाँ से सीट दी है। गुलशन इकबाल है ना, वो मेरा होम सेक्टर है, मैं समझे मदर सेक्टर है मेरा, तो हमने शुरुआत ही 88 से यहाँ से किया, तो लोग वैसे भी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस एमक्यूएम से तरबियत याफ्ता लोग हैं हम लोग, जिस एमक्यूएम ने एक बड़े पैमाने पे पब्लिक की खिदमत की और बड़े पैमाने पे आवाम ने इस पार्टी को वोट दिया। तो हम लोग तो उस दौर से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब 88 से देखते हुए आ रहे हैं। हमने उरूज का दौर भी देखा, हमने जवाल भी देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम रहे और एमक्यूएम में ही रहे। हाँ, तो इसीलिए लोग भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप भी मेरे ख्याल में चेयरमैन भी रहे। जी, मैं यूसी चेयरमैन तो वाइस चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन जो था फिर वो डिस्ट्रिक्ट में गया, तो डिस्ट्रिक्ट में तो मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा, और फिर मैंने NE 245 के भी इलेक्शन लड़े, अब ये भी है माशाल्लाह लड़ रहे। पुराने लोगों का एमक्यूएम फिर दोबारा से कार्ड, अगर मैं बोलूँगा दोबारा से डाल लिए, पुराने चेहरे दोबारा नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुराने कारकुनान भी जो 80s में होते थे वो भी नजर आ रहे हैं अब। देखिए जी, इसकी मिसाल ऐसी है कि ये एक ख़ानदान था, इस ख़ानदान के कुछ टुकड़े हो गए थे। अब जब टुकड़े हुए तो फिर
लोगों को भी बड़ी मायूसी हुई, अतराफ के मोहल्ले वालों को, गली वालों को। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान दोबारा एक हो गया, मतलब फारूक सत्तार भाई भी इधर आ गए, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी, अनीस भाई भी, खालिद भाई, ये सब लोग एक हो गए। तो लोगों को तो एक बड़ी अच्छी होप होने लगी। उसके साथ साथ ये मैं बताने का मकसद, ये जो हमारे पुराने साथी आ रहे हैं ना, वो यही खुशियाँ देख कर आ रहे हैं कि MQM पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही जा रही है और पहले से ज़्यादा निखर कर आवाम के सामने आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिएगा कि आवाम की वो मैं एक और आपकी चैनल की तरफ से बताना चाहूँ कि इंशाल्लाह हम जब 8 फरवरी 2024 को भरपूर मैंडेट के साथ जीतेंगे तो हमारी जो तंजीमी खिदमात, जो माजी की मिसाली खिदमात थी, हम उसी ट्रैक के ऊपर दोबारा चलेंगे। हमारा MP MNA जिस तरह से इलाके में बैठकर आवाम की खिदमत करता था, आवाम जिस तरीके से हमारे MP MNA से उम्मीद रखती थी, तो वो चीज़ें, वही जज्बा हम लेकर दोबारा इंशाल्लाह उतर रहे हैं। और आप देखिएगा कि हम 88 में, मैं कहता हूँ जिस तरह से आवाम के दरमियान थे, उसी तरीके से हम दोबारा दबा इंशाल्लाह। मोहित भाई की बात करना चाहूँ, गुलशन इकबाल अगर मैं नाम लूँ, गुलशन इकबाल का इलाका, गुलशन अब रहा नहीं है। वो गुलशन बड़ा हाल ख़राब हो गया। कराची के, वैसे अगर मैं पूरी सिर्फ कराची की बात करूँ तो उसका भी बड़ा हाल बुरा है। क्या मंशूर लेकर आए हैं, क्या आवाम को बताना चाहती है MQM? अगर यहाँ पे मोहित भाई खड़े हुए हैं MQM के प्लेटफॉर्म से, तो क्या आवाम उनसे तवक्कात रखे? देखिए, आप अगर गुलशन की बात करते हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं तो पूरे कराची की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कराची अब वो रहा नहीं जो पहले कराची था। कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था, जो मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में ये दुनिया के 3 बड़े शहरों में जो तरक्की याफ्ता शहर हो रहे थे, डेवलपमेंट्स हो रही थी, उसमें आता था। अब अफसोस से बताना पड़ता है कि ये जो दुनिया के 4 या 3 बदतरीन शहरों में जो वर्स्ट कंडीशन में रोज़ बरोज़ होते चले जा रहे हैं, उसमें कराची शहर का नाम आ रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें, मैं तो बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि भाई किरदार वाले लोग चाहिए हमें। हमारे पास भी कोई ऐसा आला दीन का चिराग नहीं है कि हम भी वो कर देंगे, पर हमारे अंदर हमने माजी में भी अपने किरदार और अमल से डिलीवर कर दिखाया है। कराची शहर को वाकई कराची शहर रोशनियों का शहर बनाया है। और उसके बाद भी जब जब हमें मौका मिला, जिस कंडीशंस में हमें मौका मिला, हमने डिलीवर किया है। हम इस शहर के ही रहने वाले हैं और हमें इधर के दुख दर्द पता है कि इधर शहर के क्या मसाइल है। मैं तो बिल्कुल ये कहता हूँ ना कि भाई हाफिज़ नईम साहब जो इतनी बैनरिंग कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, वही खर्चा अगर ये गटर के ढक्कनों पे लगा देते, कि गटर के ढक्कने ही रख देते उन पैसों का, तो मैं समझता हूँ ये 4-5 बच्चों की जो जानें गई हैं वो भी नहीं जाती, बच जाती। तो ये अमल करे ना, ऐसा अमल करके दिखाएं जो शहर के लिए हो, शहर के लिए हो। ये सियासत ना करें, सियासत बराए खिदमत करें, बिल्कुल करें, सियासत करें पर बराए खिदमत करें। ये सियासत तो तनकीदी सियासत है, इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बना। और फिर दूसरी बात रही पीपल्स पार्टी का किरदार और अमल, देख सकते हैं माशाल्लाह से 14 साल से उनके वज़ीर आला है। बिलावल भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं मेरे घर तो टैंकर का पानी आता है। तो भाई ऐसे 14 साल के क्या, आपकी गवर्नमेंट का ऐसे 14 साल की क्या फ़ायदा जिसमें अपने चेयरमैन या उनके घर, सदर के घर अपने पानी नहीं दे सके आप, है? वो खुद बोल रहे हैं बिलावल भुट्टो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो ये यकीन दिला रहा हूँ। देखें बात क्या है, अब इसमें आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा MQM का एक दफ़ा वज़ीर आला आ जाए, आप देखिएगा सिंध के हालात चेंज कर देंगे। हम कराची की नहीं कह रहे, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। और आप यकीन करें, एक दफ़ा अगर MQM का वज़ीर आला आ गया, हम इनके पीपल्स पार्टी की लाड़काना से ज़मानतें ज़ब्त करा करके, हमारे पास ऐसे लोग हैं ना, किरदार वाले लोग हैं, उनके पास ये फॉर्मूला है कि उनके पास, उनको पता है किस तरह से डिलीवर करना है। अभी जिस तरीके से मोहित भाई पावर में आई है MQM, क्या लगता है कि कितनी सीट्स जीत पाएगी? देखें, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त 22 सीटें NA की हैं और मैं 22 सीटों की तो बात नहीं करता, पर इंशाल्लाह 18 सीटें जीतेगी। मैं यही बता रहा हूँ कि हमारा जो पुराना मैंडेट था, जो हमसे छीना गया था, जिस तरीके से हमारी समझिए 2013 में कह ले हमारी सीटें थी, इसी तरीके से इंशाल्लाह दोबारा हमारी सीटें आएंगी। और ये आप देखिएगा कि MQM उसके बाद जब भरपूर मैंडेट के साथ आएगी तो फिर किस तरह से डिलीवर करेगी, और इस तरीके से डिलीवर करेगी कि अगले 4 साल हमें फिर कैंपेन चलाने की जरूरत है। अच्छा, एक बात मोहित भाई मैं और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईम रहमान साहब है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि IT का प्रोग्राम बड़ा, उन्होंने 10,000 जो यूथ है उनको जो है वो नौकरियाँ भी दे दी गई हैं, और इस तरीके की बात यूथ के लिए वो तो कुछ ला रहे हैं। ऐसा कुछ MQM के पास है या कुछ ला रहा? हमारे तक तो ये बातें नहीं आई हैं, पर उन्होंने की होगी तो पता नहीं कहाँ की, अपने लोगों के वो बनो काबिल एक। पर मैं ये समझता हूँ कि IT के हवाले से तो हमारी मिनिस्ट्री जो ये IT के हवाले से तो हमने लोगों को दिया है, हमने ऐसी लैब्स बनाई हैं,
हमने आईटी के हवाले से नौकरियां दी हैं, हमने वो मोबाइल फ़ोन जो आजकल जो दिए गए वो एमक्यूएम के जो मिनिस्टर अमीनुल हक साहब थे उन्होंने दिया। हमारी खिदमत तो आईटी के हवाले से जो मिनिस्टर था अमीनुल हक साहब ने रहे, जो वफाकी मिनिस्टर रहे, उन्होंने जिस तरीके से डिलीवर किया आईटी के हवाले से, तो वो तो मैं समझता हूँ हाफिज़ नईम साहब ने नहीं किया। ऐसा नहीं किया। इससे ज़्यादा तो हमारे गवर्नर ने हमारे लिए किया, कराची के यूथ के लिए किया। उन्होंने आईटी के हवाले से कोर्सेज कराए बाकायदा गवर्नर हाउस में बैठ कर। तो ये तो कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद तो देखिए बातें करने से नहीं है, अमल करके दिखाए ना यार। मैं वो नहीं कह रहा, यही तो गलत करते ना लोग कि बातें करते हैं पर सिर्फ वो मीडिया के सामने दिखाने के लिए। भाई कोई अमल है, कोई आपकी ग्राउंड के ऊपर हक़ाइक़ हैं तो वो बताएं। मैं तो ये समझता हूँ चाहे वो आईटी का इशू हो, चाहे वो बल्दियात के कोई काम का इशू हो, जो भी हो, आप ग्राउंड रियलिटी क्या है पर उसको भी दे होना चाहिए। ऐसा ना हो क्योंकि अब तो आवाम भी बड़ी बाशऊर हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर सब कुछ है, फौरी पता चल जाता है कि किसने क्या किया, क्या सच था, क्या कॉस्मेटिक चीज़ थी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमारे साथ यहाँ पर PS101 से मोहित भाई मौजूद थे। आपने जिस तरीके से सुना, हमने गुलशन का तमाम तर इलाकों का यहाँ पर एरिया का दौरा किया। हमने जिस तरीके से आवाम सबसे ज़्यादा हमें नज़र आई एमक्यूएम पाकिस्तान के सपोर्टिंग में नज़र आई, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पर भी मौजूद हो। मोहित भाई का नाम भी बड़ा सुनने में आ रहा था। उसकी वजह यही थी कि आपने जिस तरीके से पुराने लोग, मैंने सोचा आपको बताया अभी कि पुराने लोग हैं वो दोबारा से वापस आ रहे हैं, एमक्यूएम वही चेहरे को वापस लेकर आ रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोगों का एतमाद भी दोबारा बढ़ता जा रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ। ये एक पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स है, इसको मैं कहना चाहूँगा। खैर, ये आपने तमाम तर शो देखा स्कीम 33 से भी, और हमने यहाँ पे गुलशन इकबाल से भी हमने आपको पूरा तमाम तर शो देखा हमने। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।